कोई मजेदार सा ट्विस्ट होना चाहिए। शानी, शानी, शानी शानी क्या कर रहा है? वो ईमान एक्चुअली शर्म आनी चाहिए थी आप लोगों को। Shame on you! ईमान, ईमान, किससे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह। ईमान मुझसे नाराज ना हो गई हो, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? बस घर फ्रेंड्स। हारिब, यहाँ बेटा देखो तुमसे मिलने कौन आया। ओह अंबर, एक्टिंग अच्छी कर लेते हो हारिब। मतलब ये कि यकीनन तुमने मुझे एंटर होते हुए देख लिया था, फिर भी अवॉइड कर रहे थे। अरे नहीं बेटा, एक्चुअली जब ये बहुत थका हुआ होता है तो सबको अवॉइड करता है, ये इसकी काफी पुरानी आदत है। अब हारिब को ये आदतें बदलनी पड़ेंगी आंटी, है ना हारिब? क्यों? अब ऐसा क्या हो गया? क्योंकि मैं कह रही हूँ, डोंट एवर ट्राई टू इग्नोर मी। I'm sorry, I'm tired. I have to go for rest. ये बताओ तुम्हारी मम्मा साथ क्यों नहीं आई? मामा को काम था आंटी। अच्छा होता अगर वो आती तो हम चाय साथ पीते। ईमान मेरी बात सुनो, मुझे कुछ नहीं सुन। तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। I'm sorry ईमान, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। कितनी फिक्र? इसीलिए आपने अपने दोस्तों के सामने मुझे जलील करवाया। नहीं ईमान, मेरा हरगिज मकसद ये नहीं था। हारिब प्लीज मेरा रास्ता छोड़ो।
इतनी नफरत है तुम्हें मुझसे? रुको ईमान, किस चीज का गरूर है तुम्हें? माना कि मैंने झूठ बोला, गलती की, मेरा तरीकाकार गलत था, तो बस ये जानना चाहता था कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है कि नहीं। मैंने आज तक किसी का इस तरह इंतजार नहीं किया, ना ही किसी के लिए ऐसा फील किया। लेकिन अब मैं खुद से मजीद झूठ नहीं बोल सकता। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? नहीं। कैसे नहीं है मोहब्बत? ना होती तो उस दिन तुम यूं हॉस्पिटल दौड़ती भी आती। इंसानी हमदर्दी थी, मोहब्बत नहीं थी। झूठ, वो सिर्फ इंसानी हमदर्दी नहीं थी। मुझे वाकई आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। एक मिनट, तुम बात क्लियर किए बगैर नहीं जाओगी। क्या बकवास है ये? अब आप हद से बढ़ रहे हैं हारे। नहीं, मैं अभी भी अपनी हद में हूं। अब मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। हर इंसान के जज्बात होते हैं। तो फिर आप अपने इन जज्बातों को काबू में रखिए। शायद मैंने कहीं ना कहीं गलती की है। तुमने कोई गलती नहीं की ईमान। क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि कोई हो जो तुमसे मोहब्बत करे, तुम उससे मोहब्बत करो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे दिल की बात समझ नहीं आती है? मैडम, दिल की बात समझने के लिए जरूरी नहीं कि आप साइकोलॉजी ही पढ़ रहे हो। आई कैन फील कि तुम कितनी तन्हा हो। तुम्हें भी सुकून और सच्ची खुशी की तलाश है। जरूरी नहीं है कि सच्ची खुशी और इत्मीनान सिर्फ मोहब्बत से ही हासिल हो। जरूरी है। जिंदगी में सच्ची खुशी और इत्मीनान सिर्फ मोहब्बत से ही हासिल हो सकता है। हम उससे इनकार करके हकीकत से नजरें चुरा रहे होते हैं। ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स एंड योर लिमिटेशंस, लेकिन अपने आप से झूठ तो मत बोलो। क्या चाहते हैं मुझसे आरिफ? तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। I told you, I love you, ईमान। मैंने आज तक ये जुमला किसी लड़की से नहीं कहा ईमान, सिर्फ तुमसे कह रहा हूं। तुम मुझे अच्छी लगती है। I feel special for you। अरे प्लीज मुझे जाने दो। क्या तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है? मैं एक बार की गई गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी, नहीं बनूंगी बेवकूफ, नहीं करूंगी मैं, चाहे इस बार मोहब्बत सच्ची ही क्यों ना हो। बस मैं और मेरी तन्हाई, शायद यही अब मेरा मुकद्दर है। मैं जान गई हूं, बिना बाप की लड़कियों को लोग बेसहारा समझकर यूं बेवकूफ बनाते हैं, उनका फायदा उठाते हैं, उन्हें धोखा देते हैं। सर पर बाप का साया होना कितना जरूरी है। काश काश एक बार मुझे गले से लगा लें बाबा। काश, मगर वो कैसे लगाएंगे जब मैंने कभी पलटकर उनसे माफी ही नहीं मांगी। मुझे एक बार उनके पास जाना चाहिए। सुने जी, मुझे कहीं और जाना है,
मैं अपनी डेस्टिनेशन चेंज कर रही हूँ। जी ठीक है मैडम। ट्रस्ट मी ड्यूड, आई नो दैट। मुझे पता था ईमान जैसी टिपिकल और बोरिंग लड़कियां ना इसी तरह का जवाब दे। देखो यार हारिफ, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, इन लड़कियों के ना इसी तरह के नखरे होते हैं। पहले अपनी इंपॉर्टेंस मनवाने के लिए इनकार करती हैं और उसके बाद खुद ब खुद लाइन पर आ जाती हैं। स्टॉप इट शानी, आई डोंट नीड योर एडवाइसेस। देखो आरिफ, दोस्त दोस्त ही बने, हमारे लाख झगड़े सही है, लेकिन मैं कभी तुम्हें गलत मशवरा नहीं दूंगा। देखो मेरी बात मानो, ईमान जैसी लड़की के साथ ना सीरियस नहीं होते। मैं तो कहता हूँ फ्लर्ट करो और आगे बढ़ो, और शादी हमेशा उस लड़की से करनी चाहिए जो तुम्हारे लेवल की हो, और हाँ माँ बाप की पसंद की भी, वरना मेरे बाप से पंगा लेने में हमारा अपना ही नुकसान है। इनफ शानी। जी आप कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद अमीन साहब घर पे हैं? आप कौन? मैं ईमान। आप यहीं ठहरे, मैं पूछ के आता हूँ। जी अहमद साहब कह रहे हैं कि वो आपसे मिलना नहीं चाहते और आप यहाँ आइंदा मत आइएगा। एक बार मुझे बात तो कर लेने दो। उन्होंने मना किया है जी। अच्छा तो एक काम कर दे, मुझे उनका कोई कांटेक्ट नंबर दे दे, उनका पुराना नंबर तो बंद जा रहा है। जी मुझे याद नहीं, आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं, बराए मेहरबानी। देखिए मेरी बात तो सुन। ईमान, क्या हुआ बेटा? ईमान, क्या हुआ बेटा? हाय हाय, ये क्या हो गया? आओ तो मैं मरहम लगा दूंगा। आओ बेटा, आओ आओ आओ, अच्छा अच्छा। अहमद चाय। थैंक यू। गार्ड बता रहा था कोई लड़की आई थी मुझसे मिलने। बेगम साहब बाहर कोई ईमान बीबी आई है। क्या? कहाँ है? जी वो बाहर खड़ी है। तुमने उससे क्या कहा? जी मैंने कहा आप यहीं ठहरो, मैं अंदर पूछ के आता हूँ। उससे कहो कि अहमद साहब घर पर ही हैं और उससे मिलना नहीं चाहते, और यहाँ आइंदा मत आए, समझ गए ना? जी। कोई फालतू बात नहीं करना उससे। जी बेहतर। जाओ। कैसे आ गई इससे? मुसीबत है। क्या करूं मैं? मेरी जान कब छोड़ेगी? हाँ कोई अजनबी लड़की थी। तूने मुझे बताया क्यों? ऐसे कोई जरूरी बात तो नहीं थी जो आपको बताती। हो सकता है किसी रेफरेंस से आई हो, किसी काम के सिलसिले में। सैरिश नाम था उसका, गलती से हमारे एड्रेस पे आ गई थी। किसी और अहमद से मिलना था उसे।
सहरिश। किन ख्यालों में गुम थी बेटा? ऐसी क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है? पता नहीं बड़ी भी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं कमजोर ना पड़ूं, लेकिन मेरा दिल मुझे बार बार कमजोर कर रहा है। समझ गई बेटा, रूह की जलन से जिस्म पर छाले बनते जा रहे हैं। रूह को सुकून मिलेगा ना तो छाले भी ठंडे पड़ जाएंगे। बेटा, इस पथरीली जमीन पर तुम तन्हा चल रही हो, और वो भी नंगे पांव। लेकिन घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। ये रास्ता भी कट जाएगा, कट जाएगा बेटा, कट जाएगा। कट जाएगा। अरे बेटा, स्टडी कैसी चल रही है? बाबा A1। और फाइनल एग्जाम्स? नेक्स्ट वीक से। अच्छे ग्रेड आने चाहिए। डोंट वरी बाबा। मेरे बेटे ने पहले कभी आपको शिकायत का मौका दिया है जो अब देगा? बेटा, तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स के बाद हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी और अंबर की एंगेजमेंट कर दी जाए। So mentally prepared yourself for that. बाबा, अभी तक तो मेरी स्टडीज कंप्लीट नहीं हुई और मैं शादी कर लूं? क्या मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है? बेटा, हमने कब कहा है ऐसा? लेकिन मंगनी करने में क्या हर्ज है? हर्ज है बाबा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक दफा मंगनी हो गई ना तो अंबर जैसी मटेरियलिस्टिक लड़कियां लड़कों का जीना हराम कर देती हैं। टाइम दो, अटेंशन दो, ये दो, वो दो। आई एम सॉरी पापा, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं कहते। पढ़ी लिखी लड़की है। हाँ, थोड़ा सा नखरा है उसमें, जाहिर है। इकलौती औलाद है अपने माँ बाप की, पैम्पर्ड चाइल्ड। तो आप ऐसी पैम्पर्ड चाइल्ड को मेरी जिंदगी में शामिल करके मेरी जिंदगी अजाब करना चाहती हैं? अल्लाह ना करे बेटा, क्यों होगी तुम्हारी जिंदगी अजाब? अंबर एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की है, सोसाइटी में मूव करना आता है उसे, और क्या चाहिए तुम्हें? हम आप लोग सिर्फ उसकी अमेरिकन डिग्री और उसके मॉडर्निज्म से इंप्रेस्ड हैं। जिंदगी में इन चीजों से भी बढ़ के कुछ है। कभी मुझे लगता है कि हमने हारिब को किसी और से गोद लिया है। बेटा, आपकी मेंटालिटी देख के मुझे बहुत अफसोस होता है। हमारी सोसाइटी के यही स्टैंडर्ड्स हैं किसी को परखने के लिए। तुम्हें क्या चाहिए ये मुझे नहीं जानता। हमारी सोसाइटी, जहां तक मुझे पता है हमारे दादा एक सेल्फ मेड इंसान थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से आपको पढ़ाया लिखाया है। हमें अपनी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए। और हम कब से जमान एंड फैमिली की सोसाइटी का हिस्सा हो गए? लुक एट हारिब, प्लीज यार। ओके, सॉरी फॉर बीइंग सो ब्लंट। मुझसे इस टॉपिक पे दोबारा बात ना कीजिएगा। मुझे फिलहाल शादी नहीं करनी, बस।
क्या आप लोगों ने कभी साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में सुना है? इस आवाज की एक खसूसियत है, ये हमेशा रहती है और एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ रहती है, ना कभी कम होती है ना कभी ज्यादा। ये वैसे ही मुस्तकिल है जैसे मुस्तकिल खुशी, मुस्तकिल इत्मीनान। ईमान, ईमान, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ईमान, बात तो सुनो, सिर्फ 1 मिनट। क्या बात है हारिब? वो बात यहाँ नहीं हो सकती, कहीं बाहर चलें? हारिब, आपको क्या हो गया? आपको क्या समझ रखा है आपने मुझे? एक अच्छी और एक शरीफ लड़की। अच्छी और शरीफ लड़की, और एक अच्छी और शरीफ लड़की को आप अपने साथ बाहर जाने की ऑफर दे रहे हैं? शर्म नहीं आ रही आपको? मान, कम ऑन, मैं तुम्हें खुदा ना खास्ता कोई डेट पे ले जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कहीं बाहर चलते हैं किसी अच्छी और पुरसकून जगह पे, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। देखिए हारिब, आपको जो बात करनी है आप यहाँ कर लें, मैं आपके साथ कहीं नहीं जा सकती। यहाँ बात नहीं हो सकती। तो फिर मैं भी कहीं नहीं जा सकती। प्लीज एक्सक्यूज मी। ईमान, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, वरना क्यों? वरना मैं यहाँ सबके सामने ऊंची ऊंची चीख के बोलूंगा कि आई लव ईमान एंड शी डजंट लव मी। क्या हो गया आपको? क्या पागलपन है ये? बस है, मैंने कहा ना, एक दफा मेरी बात सुन लो, चलो ना। हारिब देखिए, आपको जो बात करनी है आप यहीं पे कर लें। प्लीज मेरे साथ जबरदस्ती मत करें, मुझे तंग मत करें, मुझे मजबूर मत करें कि मैं रूठ या हरासिंग। तुम मुझे क्यों गलत समझ रही हो ईमान? तुम्हारी जिंदगी में प्यार, मोहब्बत, एक्साइटमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। तुम्हें जरा क्यूरियोसिटी नहीं हो रही कि एक हैंडसम अच्छा लड़का जिसने तुमसे मोहब्बत का इजहार किया हो वो तुमसे क्या बात करना चाहता है? सोरू नहीं, बस तो ठीक है, बी रेडी, अभी मैं सबके सामने जाके बोलूंगा। रुक जा हारिब, क्या हो गया आपको? क्यों मेरा तमाशा बनाने पे तुले हुए? तो फिर मेरी बात मान लो ना, चलो मेरे साथ। ठीक है, सही है, मैं चलूंगी आपके साथ, लेकिन मेरी एक शर्त। बताइए, क्या शर्त है आपकी? मैं आपके साथ गाड़ी में नहीं बैठूंगी। आप आगे आगे अपनी गाड़ी में जाएगा, मैं आपको फॉलो करूंगी। ओके फाइन, चलें।
जा ही क्यों रही हूँ? क्या डर गई हूँ मैं फिर से कि कहीं ये कोई पागलपन ना कर दे, या फिर कहीं मैं फिर से कमजोर तो नहीं पड़ रही, कहीं मुझे भी इससे मोहब्बत। नहीं नहीं, ये मैं क्या कर रही हूँ? आप यहाँ से गाड़ी मोड़ लीजिए। क्यों मैम, एनी प्रॉब्लम? जी मुझे कहीं और जाना है, मैं ना डेस्टिनेशन चेंज कर लेती हूँ, आप मुझे वहीं ले जाएं। चलो ठीक है, आप डेस्टिनेशन चेंज कर लो। ओके, थैंक यू। हेलो। हेलो, क्या हुआ? किधर चली गई हो? हारिब, मैं वापस अपने घर जा रही हूँ। आई एम सॉरी, आई कांट गो। यार क्या हो गया तुम्हें ईमान? कुछ नहीं। तो फिर पलट क्यों गई हो? यूं ही। It means you don't love me? ठीक समझा तुमने। अजीब कश्मकश है। हारिब की बातों का यकीन क्यों करूं? शायद ये उसका वक्ती प्यार है, और वो भी किसी न किसी मोड़ पर मुझे धोखा देगा। अगर मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? क्यों मैं इतनी कमजोर पड़ रही हूँ कि मुझे किसी के साथ की जरूरत महसूस होने लगी है? या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। अब मैं और किसी आजमाइश में नहीं पड़ना चाहती। किससे शिकवा ना
कोई हमनशी हम पे हो ना सकी मेहरबान हारिब, किसे ढूंढ रहे हो? किसी को नहीं, सब लोग कहाँ हैं? पता नहीं। क्यों, और तुम भी क्लास लेने नहीं गए? नहीं, मैं भी लेट हो गई। चलो अगली क्लास का टाइम हो गया। तुम जाओ। चलो ना। क्या बात है हारिब, क्या हुआ है? हर वक्त सड़े क्यों रहते हो? अच्छा चलो ये बताओ, हाउ एम आई लुकिंग? स्टाइलिश एज यूजुअल। तो चलो फिर कहीं लंच पर चलते हैं। क्या? किस खुशी में? क्योंकि मैं आज तुम्हें अच्छी लग रही हूँ ना। अच्छी तो तुम रोज लगती हो, इसमें नया क्या है? ओ कम ऑन सड़ू, चलो ना। अच्छा कैंटीन में ही चलते हैं। देखो अनम, मेरा मूड ठीक नहीं है। इट्स बेटर टू लीव मी अलोन। ठीक ही कहता है शानी, तुम पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हो, दिन ब दिन बोर होते चले जा रहे हो। इट्स बेटर टू लीव यू अलोन। नौशीन, आओ बेटा, आज आप रूम से बाहर नहीं निकली? वो मामा तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं मामा, सुबह से वॉमिटिंग हो रही है। तुम्हारी तबीयत तो काफी खराब लग रही है मुझे। तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए बेटा। चलो उठो, अभी उठो, मेरे साथ चलो डॉक्टर के पास। खुदाबख्श, 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 खुदाबख्श। जी बेगम साहिबा। ड्राइवर से कहें जल्दी गाड़ी निकालें, मुझे नौशीन बीबी को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। ठीक है, बेहतर। मुबारक हो मिसेस हमदानी, आप दादी बनने वाली। क्या? वाकई? आर यू श्योर डॉक्टर? आई एम 100% श्योर। और नौशीन, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, वो वक्त पे लेती रहना। थैंक यू डॉक्टर, मुझे तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, आई एम सो हैप्पी। लीजिए। किस सोच में गुम हो बेटा? कुछ नहीं बड़ी भी। बड़ी भी आपसे बात कुछ। हाँ पूछो बेटा। बड़ी भी, क्या आप मोहब्बत पर यकीन करती? हाँ बेटा, मोहब्बत तो बहुत खूबसूरत जज्बा है बेटा। मोहब्बत तो रब ने हमारी फितरत में शामिल की है और हमारा दीन
फितरत के करीब तर है। मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है बेटा, बस मोहब्बत अंधी नहीं होनी चाहिए और अच्छे अंजाम की तवक्को रखनी चाहिए। और दो सच्ची मोहब्बत करने वालों के लिए निकाह से बेहतर कोई अंजाम नहीं बेटा। लेकिन बड़ी भी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल के दौर में सच्ची मोहब्बत का कोई वजूद नहीं है, सब झूठ है, धोखा है। नहीं बेटा, मोहब्बत का किसी ज़मा और मकान से कोई ताल्लुक नहीं। सच्ची मोहब्बत और इश्क तो ऐसे जज्बे हैं जो हर दौर में रहे हैं और रहे। तो बड़ी भी, ये पता कैसे चल सकता है कि मोहब्बत सच्ची है या नहीं? जिसमें बेटा दूसरे की खुशी देखकर खुद को खुशी महसूस हो, और जिसमें दूसरे को सुकून में देखकर खुद सुकून महसूस हो। और अगर सच्ची मोहब्बत करने वाले दो लोग ना मिल पाए तो? सच्ची मोहब्बत को कभी ज़वाल नहीं आता बेटा, वो अमर हो जाती है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? खुलकर बात करो। कुछ नहीं बड़ी भी, वो कल यूनिवर्सिटी में लेक्चर के दौरान मोहब्बत के टॉपिक पे बात छिड़ गई थी, तो इसलिए। मोहब्बत तो एक अनमोल तोहफा है बेटा, जो हर किसी को नहीं मिलता। मेरे मौला है कैसी रुसवा